हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूँ ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक ऐसा दौर कि जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक ऐसा दौर आएगा कि जब सूरज मग़रिब से तुलू होगा, जब जब ज़लज़ले आना शुरू होंगे, जब ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी कि जिससे सबको मालूम हो जाएगा कि क़यामत आने वाली है। लेकिन कौन-कौन सी ऐसी निशानियाँ हैं कि जो हम लोग अब तक देख चुके हैं और आने वाले दिनों में हम वो चीज़ें देखेंगे? जो कि साइंस ने तहकीक की है, आज मैं आप लोगों से वो डिस्कस करूँगी कि साइंस भी इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुकी है, साइंस भी इस बात पर तहकीक कर चुकी है और साइंस ने भी इस बारे में पता लगा लिया है कि अब जो दौर चल रहा है, वो किस तरफ जा रहा है और कौन-कौन सी चीज़ें अब होना बाकी हैं कि जो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हम लोगों के लिए एक परेशानी का है मामला कि हाँ, अल्लाह ताला के हुज़ूर जब हम जाएँगे, तो उसके लिए हम तैयार रहें, जो हम गुनाह हमसे सरज़द हुए हैं। क्या आज भी हमें परवरदिगार आलम की ज़ात से नहीं डरना? क्या आज भी हमें ज़्यादती करने से नहीं रुकना? क्या आज भी हमें एक नाहक कत्ल नहीं रोकना? क्या आज भी हमें ये नहीं सोचना कि किसी के साथ हम ज़्यादती कर रहे हैं, तो किस तरह की कर रहे हैं? हमें गुनाह क्या मिलेगा? इस चीज़ का हमें क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है आने वाले दिनों में? या फिर क्या आज भी हम नाइंसाफ़ी के दौर में चलते रहेंगे? साइंस भी इस बात की तहकीक कर चुकी है कि अब जो वक़्त आने वाला है, वो किस तरफ जा रहा है और अब तक जितनी चीज़ें हो चुकी हैं, वो किस तरफ हमें लेके जा रही हैं। क्या ये वही वक़्त है कि जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये वही वक़्त शुरू हो चुका है कि जब तौबा के दरवाज़े बंद कर दिए जाएँगे कि अब भी हमें खुदा की ज़ात से नहीं डरना। क्या अब भी हमें नहीं सोचना कि हमसे कितने गुनाह सरज़द हो चुके हैं, उसकी हमें माफ़ी माँगनी चाहिए, लोगों से माफ़ी माँगनी चाहिए, जो ज़्यादतियाँ हमसे हुई हैं कि जाने-अनजाने में परवरदिगार हम नहीं जानते, हमसे जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, हम उन चीज़ों को बेहतर करें। इस तरीके से बेहतर कि हम उन लोगों से माफ़ी माँगे कि जिनसे हमारा ताल्लुक होता है, जिनका हमें पता है कि हमने उनके साथ गलत किया होगा या जो इंसान के अंदर एक एहसास होता है कि हमारे अंदर एक शर्मिंदगी है कि हमने किसी का रिश्ता ख़राब किया हो या हमने कोई ऐसा मामला पेश किया हो किसी के लिए भी कि जो उसके लिए मुश्किल बन गई हो। तो ये एक ऐसा दौर है कि जिसमें हमें साबित कदम रहना चाहिए, आजिज़ी हमारे अंदर आनी चाहिए जो परवरदिगार की ज़ात को बहुत ज़्यादा पसंद है कि अपने अंदर आजिज़ी लेकर आओ। तो ख़ैर आज जो मैं आप लोगों को बताऊँगी वो साइंस की तहकीक के बारे में बताऊँगी कि जो-जो चीज़ें अब तक हो चुकी हैं और जो-जो चीज़ें अब हो रही हैं, ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं, समंदरी तूफ़ान क्यों आ रहे हैं और ये टाइम किस तरफ जा रहा है और हमें क्या-क्या चीज़ें अब करनी चाहिए। तो बस आखिर तक मेरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो साइंस ने जो तहकीक की है, साइंस जो चीज़ साबित कर चुकी है कि समंदरी तूफ़ान क्यों आ रहे हैं और ये तहकीक बिल्कुल सही होती है, सही साबित हो रही है क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ी हैं, इस्लामिक चीज़ें भी हैं जो हमें बताई जाती हैं, जिनको हमें जितनी जल्दी हो सकता है एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर होता है हमारी लाइफ़ के लिए, उन चीज़ों के लिए कि जो हमारी ज़िंदगी एक नॉर्मल रूटीन में चल रही होती है कि जितना हम लोग दुनिया की बातों पर यकीन रखते हैं, उतना हमें इस्लाम की बातों पे, दीन की बातों पर भी यकीन करना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक जो ज़मीन की अंदरूनी तह जो कि दरअसल एक गरम भारी मक़नातीस की मानिंद है, इसकी रफ़्तार सन 2010 से सुस्त हो चुकी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गर्दिश रुक चुकी थी, जो कि रवाँ साल यानी 2025 में उल्टी सिमत में घूमना शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि समंदरों की गहराइयों में पाई जाने वाली मखलूक़ात साहिलों पर नज़र आ रही हैं। जब ज़मीन की अंदरूनी तह उल्टी सिमत में घूमेगी तो बड़े पैमाने पर ज़लज़ले आएँगे। साइंस भी ये बात साबित कर चुकी है कि ज़मीन मुकम्मल तौर पर उल्टी सिमत में घूमने वाली है। ये वही दौर शुरू होगा कि जब सूरज मग़रिब से तुलू होगा, तौबा के दरवाज़े बंद कर दिए जाएँगे। तो अब भी कि हम अपने परवरदिगार की ज़ात से ना डरें। अब भी जो हमसे गुनाह सरज़द हो गए, उनकी माफ़ी ना माँगे। सोचें कि कितने हमारी मुश्किलातों में इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन हम फिर भी इन चीज़ों को नहीं सोच रहे कि मुश्किलात अगर बढ़ रही हैं, तो किस वजह से बढ़ रही हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी मुश्किलात जो बढ़ रही हैं, हो सकता है हमने किसी की दिल आज़ारी की हो, जिनकी वजह से हमारी मुश्किलों में इज़ाफ़ा हो रहा है, हमारे रिज़्क़ में कमी आ रही है।
कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे अमाल हैं कि जो हम सरअंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है आज के टाइम पर, ये तमाम चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, जो हमें बाकायदा तौर पर बताई जा रही हैं, जो हमें दिखाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम अंधे बने हुए हैं। और अल्लाह ताला को हमें उस चीज़ का जाकर जवाब देना है कि जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है कि ये चीज़ ना करो, और हम वो चीज़ें कर रहे हैं। दुनिया में क्या-क्या चीज़ें, जिस चीज़ का हमें मना किया हुआ है, हम वो बहुत शौक से कर रहे होते हैं। अपने अमल की फ़िक्र नहीं है, हमें दूसरे की अमल की फ़िक्र होती है कि वो शख्स क्या कर रहा है, उसने ये गलती कर दी है, उसके साथ ये होना चाहिए। मगर हम ये नहीं सोचते कि हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं या ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, किसी के साथ हम बुरा कर रहे हैं, कोई ज़्यादती कर रहे हैं। तो आज अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तो कल हमें ये चीज़ें फ़ेस भी करनी है, और परवरदिगार का वादा है कि जो चीज़ तुम दुनिया में करते हो, उसका तुम्हें दुनिया में ही जवाब देना है। मकाफ़ाती अमल, जो कि हकीकत है, 100% इस चीज़ पर लोग मुत्तफ़िक होंगे कि लोग इन चीज़ों से गुज़रते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि हमारे साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है हमने किसी और के साथ की हों। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अभी भी वक़्त है, अभी भी ऐसा अल्लाह ताला ने वक़्त दिया हुआ है। वो कहते हैं ना कि इंसान गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, इनकी रस्सी अल्लाह ताला ने दराज़ की हुई है। जब खींचेगी तो परवरदिगार वक़्त नहीं देगा, तो हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि हम किसी के साथ गलत ना करें, हम किसी के साथ कोई ज़्यादती ना करें, हम किसी कोई ऐसा गुनाह ना करें, हमसे कोई ऐसा गुनाह सरज़द ना हो जाए कि जो खुदा की ज़ात को बुरा लग जाए। क्योंकि बेशक परवरदिगार का वादा है कि तुम अगर किसी के साथ बुरा करोगे, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा, और अगर तुम वही बात है कि किसी के साथ आप अच्छी नीयत के साथ जस्ट आप सोच भी लेते हैं ना कि मैं इसके साथ ये चीज़ करने जाऊँगा या करूँगा, तो परवरदिगार की ज़ात आपकी वो बस नियत देख लेता है, और उसकी ज़ात वो तमाम चीज़ें आपको अता कर देता है जो आपकी ख़्वाहिश होती है। कि जितने गुनाह होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं, और अल्लाह ताला को इतना अच्छा अमल लगता है ये कि आप किसी के लिए अच्छा सोचें, आप किसी के लिए भला सोचें। ये चीज़ें लोगों में होना, एहसास, कि आप किसी के लिए एहसास करें कि अगर अगर 2 आपस में नाराज़ हैं तो उनको किस तरीके से मिलाना है। तो ये परवरदिगार की ज़ात से एक इंसान ऐसा करीब हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, सब्र पैदा करो, और इसी तरीके से कोई मुश्किलात होती हैं तो उनको सब्र के तौर पर फ़ेस करो। सब्र करके फ़ेस करोगे, आपको पता चलेगा कि मुश्किलात हैं, तो बेशक अल्लाह ताला आसानी भी देने वाला है, और जहाँ मुश्किलात होती हैं, वहाँ बेशक आसानियाँ भी होती हैं। और परवरदिगार की ज़ात को वो शख़्स बहुत प्यारा हो जाता है, उसकी तमाम दुआएँ अल्लाह ताला सुन लेता है, उसके तमाम मामलात खुद हल होना शुरू हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता कि मैं इतनी मुश्किलों में था और कैसे मेरे मामलात हल हो गए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हर कोई जानता है, हर किसी को इस चीज़ का इल्म भी है कि जो मैं बातें आप लोगों को बता रही हूँ, ये नॉर्मल रूटीन में आप लोग भी करते होंगे, जानते भी होंगे। मगर कोशिश करें कि अपने अंदर आजिज़ी, अपने अंदर सब्र लेकर आएँ। आप बाहर निकलते हैं, गुस्सा इंसान को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, उसमें आपको सब्र करना है। जो-जो मामलात आजकल चल रहे हैं, हम हर कोई वाकिफ़ है। अभी रिसेंटली इंडिया का मामला चल रहा है, हमारे मुल्क में खुद ऐसे मामलात पेश आ रहे होते हैं कि जिसमें हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमें परवरदिगार की ज़ात को जवाब देना है, परवरदिगार को जाकर ये बताना है कि तूने जो हमें बनाया, तूने जो हमें पैदा किया, उसमें हमने उन रिश्तों का ख़याल किया कि जो बेशक तूने हमारे लिए बनाए, उन चीज़ों का हमने ख़याल किया कि जिसका तूने हुक्म दिया, हमने वो चीज़ें नहीं की, और अभी भी वक़्त है। जो गुनाह सरज़द हो भी गए हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेशक बहुत बड़ी माफ़ करने वाली है, रहमान। परवरदिगार फरमाता है कि मुझसे माँगो, मैं अता करूँगा। आँसू हमारी आँखों से निकलता है, और परवरदिगार की ज़ात हमारे गुनाहों को बख्श देती है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद हमें उस चीज़ को अमल में लाना चाहिए कि हम क्या-क्या चीज़ें किस इंसान के लिए भला कर सकते हैं, किस इंसान के लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने रिश्ते को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम अपने आप को तो सँवार रहे होते हैं कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हम अपने ऊपर तो वक़्त दे रहे होते हैं कि हम अपने आप को किस तरीके से सँवारेंगे, कहीं जाएँगे तो हम अच्छे से कपड़े वियर करते हैं, जो चीज़ हमसे पॉसिबल हो सकती है हम करते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते हम अंदर से कैसे हैं? क्या हम वाक़ई ऐसे हैं कि जो हम बन के जा रहे हैं? तो ये चीज़ जब इंसान अपने आप को खुद टेस्ट करेगा, तो इंसान खुद मुतमईन होगा कि बेशक परवरदिगार की ज़ात तो हमें देख रही है ना, कि अगर हम
غلط نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ ملتے ہیں، منافقت سے مل رہے ہیں، تو بے شک وہ ذات ہے کہ جو آپ کے ہر چیز سے واقف ہے، آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے تمام احکامات کو ہمیں ماننا چاہیے، ان تمام چیزوں کو، ان اعمال کو فالو کرنا چاہیے کہ جو پروردگار کی ذات نے ہم سب کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے بنائے ہیں، ہم لوگوں کے لیے ایک چیز قائم کر دی گئی ہے کہ ان چیزوں کو، ان انسٹرکشنز کو فالو کیا جائے۔ تو یہ ایک ایسی ویڈیو تھی، ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کہ جو میں سن رہی تھی، پڑھ رہی تھی، اور یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ زلزلے بھی آ رہے ہیں، سمندری طوفان بھی سننے کو آ رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں کراچی میں اس وقت ایسی گرمی ہے، پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ جب آپ نکلتے ہو باہر تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو لے کے نہیں نکل سکتے، آپ بزرگوں کو لے کر باہر نہیں نکل سکتے، اور جس طرح کے معاملات ہیں کہ اسلام آباد میں اتنی تیز برسات ہو رہی ہے، برف باری بھی پڑ رہی ہے ہر جگہ پر، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں صاف صاف دکھائی دے رہی ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، کس طرف سے کون کون سی چیزیں جا رہی ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو بس اپنی زندگی کا خیال کریں، اپنے اعمال کا خیال کریں، دوسرا کیا کر رہا ہے چھوڑ دیں، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور پروردگار کی ذات نے فرمایا کہ دنیا کو ختم ہونا ہے، تو کوشش کریں جتنی زندگی بچی ہے اس میں اچھے اعمال کریں، اس میں کسی کے کام آئیں، کسی کے لیے بھلا کر کے جائیں تاکہ لوگ آپ کو اچھی یادوں میں یاد رکھیں، اور اسی طریقے سے پروردگار کی ذات کے پاس جب آپ جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں کہ میں نے جو چیز کی تھی کسی کے لیے، چاہے ایک انسان کے لیے ایک مورل سپورٹ بھی آپ نے کی تو وہ بھی پروردگار کی ذات کو بہت پسند آئے گا۔ تو خیر ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ ان سب کا کہ جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں، میری ویڈیوز آخر تک دیکھتے ہیں، کامنٹس کر کے بتاتے ہیں کہ میرے میسیجز آپ تک صحیح پہنچے ہیں۔ تو بس اسی طریقے سے مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔